तो ये घर घर अभी घर घर बहुत कॉमन है। और इंडिया में भी देखा गया है कि मोर देन 50 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ग्लोबली भी मोर देन 100 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, आप बोल नहीं सकते ये बीमारी है, ये बेसिकली एक एजिंग प्रोसेस है। यस, टोटल नी रिप्लेसमेंट Yes. को लेकर। तो कई बार ऐसा जो मरीज आते हैं वो सोचते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आते हैं, आप लोग कहते हो कि अब नी रिप्लेसमेंट करवाना करना पड़ेगा, पड़ेगा। तो कई बार वो घबरा जाते हैं। तो किस तरीके से पेशेंट्स इसको ले रहे हैं, क्योंकि आप तो डे टू डे लाइफ में Yes. पेशेंट्स के साथ मिल रहे हो, कैसे केसेस आते हैं आप लोगों के पास बेसिकली? और जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको बताया गया है उनके डॉक्टर ने कि आपको नी रिप्लेसमेंट का दरकार है, तो बिल्कुल डिमोटिवेटेड मत होइए, बिल्कुल लोगों की बात मत सुनिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या प्रोसेस है, कैसे नी रिप्लेसमेंट करते हैं। गलत फहमियों पर यस, विश्वास ना। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ ये सोच बदलने की बहुत दरकार है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में एक दर्द ऐसा है जो कि रोजमर्रा के हमारे जीवन को और भी मुश्किल और भी तकलीफ में डाल देता है। वो है घुटनों का दर्द। आपके घर में, हमारे घर पे रोजाना ये सुनाई देता है, जो बुजुर्ग है वो कहते हैं, जरूर से आप सुन सकते हैं कि वो कहते रहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है। ये कहीं ना कहीं चलने में परेशानी होती है, तकलीफ होती है, सीढ़ियों में चढ़ने में एक डर सा हमेशा सताया रहता है, और ये जरूर से कहा जाता है कि ज्यादा देर चल नहीं सकते, घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। देखिए, सही समय पर सही इलाज होना बहुत जरूरी है। आज का ये पॉडकास्ट का नया एपिसोड आपके लिए बेहद खास होने वाला है, तो आप हमारे साथ जरूर से बने रहें। लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल। बात करें नी पेन की या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में, तो आज ये सारे टॉपिक्स को लेकर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल के साथ। आपको ये बताना चाहेंगे कि मणिपाल हॉस्पिटल एक जाना माना, काफी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है हमारे सिलीगुड़ी शहर का। और आज डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, जो कि ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, उनसे हम सारी चीजों को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, नी पेन किस तरीके से ये इवॉल्व होता है, किस तरीके से होता है एजिंग के साथ साथ, किस तरीके से इसके जो इम्पैक्ट्स है, इसके जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से आजकल या फिर लोग इससे घबरा जाते हैं, ऑपरेशन के नाम से वो डर जाते हैं। सारी चीजों को लेकर, सारे मिथ को लेकर आज हम ये बातचीत करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो आपका खबर समय में स्वागत है। थैंक यू। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल लगातार काफ़ी वर्षों से इस फील्ड में हैं, और सर ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। इसके साथ साथ आज आप ये सोच रहे होंगे ना कि आज का हमारा ये टॉपिक किस तरीके से खास होने वाला है, क्या इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, आज जो बात हम करने वाले हैं ना, ये आमतौर पर देखा जाता है हमारे घर की महिलाओं के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर देखा जाता है। इसके अलावा भी जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है उनमें ये देखा जा रहा है, और इनफैक्ट बहुत सारे आजकल ये जो ऐसे जो रोगी है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, वो लगातार आते जा रहे हैं, जिसको सर रोज यानी कि रोजाना सर से आप कह सकते हो कि ऐसे पेशेंट सर के पास आते जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक भी बहुत खास होने वाले हैं, दैट इज आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड टोटल नी रिप्लेसमेंट को लेकर। तो इस चीज को लेकर आखिर ये है क्या इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, किस तरीके से इसके उपचार किए जाने हैं, ट्रीटमेंट्स किस तरीके से होते हैं, सर्जरी किस तरीके से होती है, क्या कुछ इससे बचाव है, ये सारी चीजों को लेकर हम जरूर से बातचीत करेंगे। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल। थैंक यू रियांशी फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक आपने चूज़ किया आज, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। Exactly. क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो नी पेन है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है जिसके कारण पेशेंट को रोजगार जिंदगी में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि इन जिस्ट आई विल एक्सप्लेन देम कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, और जो इसका अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है टोटल नी रिप्लेसमेंट के माध्यम से आई विल ट्राई टू गिव इन शॉर्ट एंड एक्सप्लेन द व्यूअर्स इन शॉर्ट कि क्या होता है और इसके रिलेटेड मिथ्स क्या है। तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ आज। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखिए, मणिपाल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ ना, सिलीगुड़ी शहर का एक जाना माना हॉस्पिटल है, जहाँ पर आपको ज़रूर से बहुत दूर दूर से जो मरीज़ है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने वाला है। जैसे सर ने बताया कि ऐसे ऐसे टॉपिक पर आज हम बातचीत करने वाले हैं जिससे कि आपको भी बहुत सारे नॉलेज ज़रूर से आप गेन कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दें, और आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। यस,
तो आई एम डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल. आई एम अ कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन. आई एम एसोसिएटेड विद मणिपाल हॉस्पिटल सिलीगुड़ी. मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सिलीगुड़ी. मैं सिलीगुड़ी का निवासी हूँ. मैंने अपनी MBBS की ट्रेनिंग मुजफ्फरनगर यूपी से की. उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन PG हॉस्पिटल, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से किया. उसके बाद मैंने DNB की. DNB मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया. उसके बाद मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट में लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग लिया गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर से. अच्छा. उसके बाद आई बीन एसोसिएटेड मणिपाल हॉस्पिटल, जो पहले मेडिका नॉर्थ बंगाल क्लिनिक के नाम से जाना जाता था, सिंस लास्ट 7 to 8 years. एग्जैक्टली तो देखिए, बहुत सालों का नॉलेज, बहुत सालों का आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस के साथ लगातार सर मणिपाल के साथ फिलहाल अभी जुड़े हुए हैं. और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सर के लिए ये रखना चाहूँगी सर, ये जो फील्ड है ये काफ़ी वास्ट फील्ड है. सो हु मोटिवेटेड यू, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नी पेन है, आपने जैसे बताया कि ये फील्ड ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है. तो कहाँ से आपको ये मोटिवेशन जो है ये मिला सर? मोटिवेशन मुझे बहुत इनिशियल डेज में मिल गया था, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था. जब मैं नया ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन किया था मैंने, स्पेशलाइजेशन, तो मैं बहुत सारे मरीज को देखता था जो नी पेन से काफ़ी पीड़ित थे. उनको डेली एक्टिविटीज़ करने में, जैसे वॉकिंग, नॉर्मल जो वॉकिंग, सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ने में काफ़ी तकलीफ होती थी. तो मेरा जो ध्यान था उन पर जाता था, और मैं हमेशा कोशिश करता था ये समझने के कारण कि ये क्यों होता है. और फिर इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग करते थे, टोटल नी रिप्लेसमेंट का जो एडवांस स्टेज में किया जाता है, और उसके बाद जो पेशेंट की लाइफ चेंजिंग जो चीज़ होती है वो मैंने एक्सपीरियंस किया. तो फिर वही चीज़ मुझे इंटरेस्ट दिया इस टॉपिक को. मैं इसमें और मैं और इसमें ट्रेनिंग करूँ, और अपने एरिया के जो लोग हैं, जो सिलीगुड़ी, आप देखते होंगे कि बहुत लोग को मिथ है नी रिप्लेसमेंट के बारे में, और सब साउथ चले जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं. तो मैं प्राउडली आपको बोल सकता हूँ कि लास्ट 5-6 सालों में आई बीन डूइंग नी रिप्लेसमेंट वेरी रेगुलरली, और जो रिजल्ट्स आ रहा है काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी आ रहा है, एंड पेशेंट आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर गेटिंग द ट्रीटमेंट. तो देखिए, ये ही बहुत खास है. जैसे सर ने बताया है ना, हम छोटे छोटे बीमारी को लेकर बाहर चले जाते हैं. जैसे सर ने बताया ये भी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि साउथ में हम चले जाते हैं, या फिर अपने शहर में ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं है. तो दर्शकों, आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारे सिलीगुड़ी का मणिपाल हॉस्पिटल में आपको सारे उन्नत जो चिकित्सा सुविधा है वो आपको मिल जाएंगी. और जैसे सर ने बताया कि लगातार इन सालों से सर को ये एक्सपीरियंस मिला कि ये जो फुल नी रिप्लेसमेंट हो गया, हाँ, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये पूरा तरीके से सक्सेसफुल होता है. और यही कहीं ना कहीं ये सब छोटी छोटी चीजें सर को और भी मोटिवेट करता है कि और भी पेशेंट से वो जुड़े. राइट, बिल्कुल. सर, हम बात करेंगे कि ये आपने एक टर्म यूज किया, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. ये है क्या सर, और ये कितना कॉमन है, कितना देखा जाता है बेसिकली? देखिए, मैं आपको एकदम सिंपली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा. जो आप हमारे जोड़ है, नी का जो जोड़ है, इसमें एक प्रोटेक्टिव क्यूशन होता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं मेडिकल भाषा में. जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, जो कार्टिलेज का अपना एक प्रक्रिया होता है अपना हील करने का, ठीक है, वो कम होते रहता है, जिसके कारण उसमें वेयर एंड टियर होने लगता है. तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसका वेयर एंड टियर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण जो घुटने हैं वो घसने लगते हैं, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि घुटना घसने लगता है, जिसके कारण पेशेंट को पेन होने लगता है, स्वेलिंग होता है. ये एज के साथ साथ बढ़ता है? यस, ये कॉमन ही है 50-55 ईयर्स के बाद. उसके पहले अनलाइकली. मोस्ट कॉमन जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीज, मतलब उम्र के साथ होने वाली बीमारी. अच्छा. तो जैसे जैसे घुटना घसने लगेगा पेशेंट को सिम्टम्स शुरू होते हैं. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब यही हुआ. तो जोड़ है, जोड़ में जो प्रोटेक्टिव कुशन है उसमें वेयर एंड टियर होने के कारण जो घुटने में घिसाव आता है उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं. अच्छा. सर, ये इंडिया की अगर मैं बात करूँ, हमारे देश की, या फिर कहीं भी हम देखें, ये कितना कॉमन है हमारे रीजन में भी? अगर मैं पर्टिकुलरली आपसे, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी. आप भी जानते होंगे, आपके घर में भी जो बुजुर्ग है, आपकी दादी माँ होंगी, आपकी मम्मी होंगी, जिनकी उम्र 55, उनको भी जोड़ों में दर्द हो रहा है. ठीक है, तो ये घर घर अभी घर घर बहुत कॉमन है. और इंडिया में भी देखा गया है कि मोर देन 50 करोड़ people are suffering from osteoarthritis, और ग्लोबली भी more than 100 करोड़ people are suffering from this disease. एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, आप बोल नहीं सकते ये बीमारी है. ये बेसिकली एक एजिंग प्रोसेस है. यस, ये एक एजिंग के प्रोसेस है, जिसका लगभग 20 से 25 साल पहले कोई इलाज नहीं था, बट आज के दिनों में बहुत आधुनिक इसका ट्रीटमेंट है, एंड पेशेंट कैन बिकम नॉर्मल
टू प्रीवियस लाइफ, जस्ट जैसा घुटना घसने के पहले जैसे उनकी लाइफ थी उसी तरह की लाइफ में वो फिर से जा सकते हैं। इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन है टोटल नी तो रिप्लेसमेंट। देखिए ये सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी जानकारी हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं कि देखिए आपके भी घर पे, हमारे भी घर पे ऐसे बहुत से पेशेंट हैं, ऐसे बहुत फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनको हर रोज़ का ये ज़रूर से एक कह सकते हो कि हमेशा कंप्लेन करते हैं, Correct, हमेशा ये बोलते रहते हैं कि जोड़ों में दर्द है, नी में दर्द है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि ये बिल्कुल 100% इसमें रिजल्ट आता है Yes. अगर रिप्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो। सर मेन कॉज अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इसका मेन कॉज क्या है, कहाँ से ये उन्नत होता है, क्यों ये हो रहा है आजकल ज़्यादातर? देखिए जैसे मैंने बताया कि जो प्रोटेक्टिव कुशन है जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हाँ। जो कार्टिलेज का सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल होता है बिल्कुल। वो कम होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण जो कार्टिलेज में वेयर एंड टियर होता है वो रिपेयर नहीं हो पाता। तो जिसके कारण फिर पेशेंट को जो भी सिम्टम्स होते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण वो होता है। तो बेसिकली बीमारी नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सबको नी रिस्क ऑस्टियोआर्थराइटिस फैक्टर होगा। क्या? रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक सिंगल रिस्क फैक्टर नहीं है। सबसे पहला जो है वो एज है, एज को आप रोक नहीं सकते तो बिल्कुल, विल नॉट बिल्कुल। कंसिडर इट एज ए रिस्क फैक्टर। Yeah. लेकिन बाकी चीज़ें जो इसको एग्रावेट कर सकती है वो सबसे इम्पोर्टेंट इज ओबिसिटी, या मोटापा। बिल्कुल। ठीक है, जो ज़्यादा मोटा होते हैं, जो जिनका शरीर का वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, आप उनको देखेंगे कि उनको नी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। एक ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा है लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं उनका जो एक्टिविटीज़ है उसके कारण जो जोड़ में उनका काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण उनको वेयर एंड टियर और काफ़ी होती है, जिनके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकते हैं। मैनुअल लेबर्स जैसे साइकिल चलाने, रिक्शा चलाने वाले या जो भी ये कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले, उनको भी काफ़ी बार हेवी वजन लेके वो ऊपर नीचे करते हैं। तो उनमें भी देखा जाता है कि ये ज़्यादा कम उम्र में भी उनको नी पेन या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का संभावना हो सकता है। Okay. पहले अगर किसी पेशेंट को लिगामेंट में चोट लगा है नी के आसपास या कहीं किसी खेलते तरह वक्त या की फिर यस कहीं पे, हाँ। या किसी तरह के नी के आसपास कोई तरह का ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब पेशेंट में भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स आप बोल सकते हो। अच्छा। लेकिन आज के दिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है वो मुझे लगता है लाइफस्टाइल। जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अच्छा। जिसमें हम बिल्कुल एकदम घर से निकलना ही नहीं चाहते आराम हैं, वाली आराम वाली lifestyle, जो हाँ। लाइफस्टाइल है। जी। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रिवेलेंस है पेशेंट, जैसे पहले के अगर आज से 10 साल पहले आप देखेंगे तो जो पेशेंट की उम्र 60-65 होती थी उनको नी पेन ज़्यादा होता था। बिल्कुल। बट नाउ डेज वी कैन सी इवन यंग पेशेंट लाइक 35-40 ईयर्स वाले भी नी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या लेके ये आते कहीं ना हैं। कहीं हमारे, जैसे आपने बताया ओबेसिटी, तो Yes. एक बहुत बड़ा कारण है हमारे Yes. खान पान, मतलब खान खान-पान, पान कैसा yes. चल रहा है, किस तरीके से हम ये सब खुद में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है, राइट? यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर। हम नहीं बोलेंगे कि खाली ओबेसिटी के कारण ही नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, लेकिन यस जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और आपका वजन भी ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा 1 केजी का भी एक्स्ट्रा लोड अगर घुटने में पड़ेगा तो स्ट्रेस राइजर और ज़्यादा होगा, जिसके कारण घुटने और घसेंगे। तो आप बोल सकते हो यस दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। तो सर अगर सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि नी Osteoarthritis. बिल्कुल, ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको लेकर लोग सोचते हैं कि इसमें क्या है, नॉर्मल नी पेन बोलकर वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो क्या है इसका बेसिकली सिम्टम्स, अगर मैं जानना चाहूँ तो? देखिए नी पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ। कौन से एज में पेशेंट को नी पेन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है देखने वाली। अगर कोई यंग पेशेंट है जिसको नी पेन होगा उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा। हाँ। उसके कारण हो सकता है घुटने में जो हमारी जेल होती है वो कम होने के कारण हो सकता है, या कोई उसको चोट लगा हो या लिगामेंट में कोई सूजन आ गया हो। हाँ। उन पेशेंट में ये सब कारण ज़्यादा होती है। लेकिन कोई भी पेशेंट है जिनका उम्र 50 के प्लस है, 50 के ऊपर है, और उनको अगर नी पेन कॉन्स्टेंटली रह रहा है तो वो एक बहुत कॉमन इंडिकेशन है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होने का संभावना रहता है। तो Okay. जो अर्लीस्ट सिम्टम्स है, जैसे आप बोलेंगे कि सबसे पहले कैसे पता चले कि उनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है, तो सबसे पहला जो सिम्टम है दैट इज पेन। उनको घुटने में पेन होगा। पेन की इंटेंसिटी अर्ली स्टेज में कम होगी, मतलब खाली सीढ़ी ऊपर नीचे करने में या बहुत लंबे समय तक खड़े रहने में या बैठने पर, खड़े होने पर, कोमोट इंडियन टॉयलेट यूज करने पर उनको पेन होता है। बट जैसे जैसे उनका स्टेज बढ़ेगा तो ये पेन और कांस्टेंट होने तो ये लगेगा। और भी आगे बढ़ेगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो जैसे जैसे पहले पेन होगा उस एरिया में थोड़ा स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस हो सकता है। स्टिफनेस का मतलब क्या, अकड़ापन। जैसे सुबह सो के जकड़ जब कर उठ लग हाँ गया, ऐसे जब सो के करके। उठेंगे तो उनको लगेगा कि वो पैर मोड़ नहीं पा रहे, काफ़ी अकड़ गया है हाँ। अपना जोड़। हाँ। तो इसको हम लोग स्टिफनेस बोलते ठीक हैं। है। और एडवांस स्टेज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैर टेढ़े होने लगे,
आप देखते होंगे पेशेंट Bend, का, हाँ, हाँ bend. पेशेंट का जो चलने का तरीका है वो बदल जाएगा, वो ऐसे ऐसे वेडलिंग की तरह चलने लगेंगे, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, वेडलिंग चलने के कारण जो जोड़ के आसपास जो मांसपेशियां है वो कमजोर होने लगती है, जिसके कारण फिर डिफॉर्मिटी आता है। डिफॉर्मिटी मतलब टेढ़ापन, हाँ. या तो घुटने दोनों आपस में टकरा जाएंगे, मतलब वो अपने वॉकिंग जो स्टाइल है वो भी वो चेंज चेंज हो हो जाता है जाएगा। धीरे-धीरे, हाँ, तो ये सब अर्ली साइंस है। सबसे अर्ली साइंस है पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस। बिल्कुल, और एडवांस स्टेज में आप देख सकते हो कि वेस्टिंग ऑफ मसल, जो आसपास जो मांसपेशियां है वो कमजोर होंगी, और धीरे धीरे फिर डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी मतलब टेढ़ापन आ जाएगा घुटने में, बिल्कुल, जिसके कारण फिर और दिक्कतें होंगी। मतलब पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी, जैसे सीढ़ी ऊपर नीचे करना, नॉर्मल चलना, खड़े रहने तक में भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा सर, कैसे ये डायग्नोस किया जा सकता इसका है? डायग्नोस बहुत सिंपल है। पहले तो आप नियरेस्ट जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे कंसल्ट कीजिए। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस एक इसका तरीका है। और सेकंड एक सिंपल एक्सरे होता है। नी का एक्सरे हम लोग करवाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े करके करवाते हैं। ओके, उस एक्सरे से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा ग्रेड में है। ठीक है, इसके 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4, या स्टेजेस भी आप बोल सकते हो। वो स्टेजेस के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। अच्छा सर, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे कि बिफोर सर्जरी Yes. कोई एक ऐसा है लाइक जो बिफोर सर्जरी कोई अगर अडेप्ट करना चाहे, कुछ ऐसा बिल्कुल। उपाय है? सी, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। Okay. ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस अब नहीं है उनमें टोटल नी रिप्लेसमेंट लगेगा ही। अच्छा, टोटल नी रिप्लेसमेंट उन्हीं पेशेंट को लगेगा जो इग्नोर कर रहे हैं, ओके, या जिनका आर्थराइटिस इतना एडवांस हो गया कि जो नॉर्मल, अभी क्योरेबल हाँ, नहीं जो हो सकता। क्यूरेबल नहीं है, हाँ। और पेशेंट को अपना डेली टू डे एक्टिविटीज करने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल। उनमें टोटल नी रिप्लेसमेंट का दरकार होता है। सर, कई बार ऐसा भी सुझाव दिया जाता है ना कि लाइफस्टाइल चेंज, जैसे हमने फर्स्ट में भी Yes, कहा कि yes. लाइफस्टाइल चेंज इज द मोस्ट, अगर आपको ये डायग्नोस हो भी नहीं हो Yeah. वो भी मैटर नहीं करता, Yes. बट लाइफस्टाइल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट Yes. आजकल के हर एक सेगमेंट में हम Yes. देखते हैं। इसके अलावा भी देखते हैं कि कई बार ये सुझाव दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप फिजियोथेरेपी ले लीजिए। Yes. तो ये कितना कारगर है इस पूरे फील्ड में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो जोड़ के आसपास जो मांसपेशियां है, इस जो जोड़ के ऊपर वाली मांसपेशियां, इसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं। ठीक है, तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये क्वाड्रिसेप मसल का ही वीकनिंग होता है, ओके, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी की मदद से हम ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छा, और अगर मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो जोड़ में जो दर्द है, जो पेन है, वो भी कम होगा। बट ये सब फिर थोड़ा और एडवांस स्टेज की चीज़ें आ गई। अच्छा। अगर अर्ली स्टेज है, एकदम अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, तो इसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की दरकार नहीं है। हम लोग ये जो भी कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, वो बहुत सिंपल 2-3 तरह का एक्सरसाइज पेशेंट को बताते हैं, और वो अगर अडेप्ट करे वो लाइफस्टाइल में अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, तो उससे उनको काफ़ी पेन मिल जाएगा। सर, फिजियोथेरेपी कब आप लोग सुझाव देते हो कि हाँ अब जाके आपको फिजियोथेरेपी? जब हमें लगता है कि उनकी उनका जो स्ट्रेंथ है, मसल स्ट्रेंथ, वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो गया है, एडवांस स्टेज में हाँ, जा रहा है वो। एडवांस स्टेज की तरफ पेशेंट जा रहा है, ठीक है। तब हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाए। अच्छा, सर अब बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट को Yes. लेकर। तो कई बार ऐसा जो मरीज आते हैं वो सोचते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आते हैं, आप लोग कहते हो कि अब नी रिप्लेसमेंट करवाना करना पड़ेगा, पड़ेगा। तो कई बार वो घबरा जाते हैं। तो किस तरीके से पेशेंट्स इसको ले रहे हैं, क्योंकि आप तो डे टू डे लाइफ में Yes. पेशेंट्स के साथ मिल रहे हो, कैसे केसेस आते हैं आप लोगों के पास बेसिकली? देखिए, इंडिया एक, आपको पता है, इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई भी मरीज अर्ली स्टेज में आना नहीं चाहता है। उनको नी पेन होगा, वो डिस्पेंसरी में चले जाएंगे, या घर का कोई भी नुस्खा, मतलब कोई भी घरेलू ट्रीटमेंट होंगे, पहले वो वही करते हैं। पेन किलर्स खा हाँ, लेंगे। पेन किलर्स खाएंगे, कोई केमिस्ट के दुकान में चले गए, किसी दोस्त बंधु ने बता दिया कि ये दवाई ले लीजिए, ऐसा ही होता है। हमारे पास पेशेंट तभी आते हैं जब उनको ये सब चीज़ों से जब उनको आराम नहीं मिलता है, तब वो आते हैं। बिल्कुल। तो यूजुअली अर्ली स्टेज में बहुत कम, बहुत एडुकेटेड कोई पेशेंट होगा तो वही आता है, नहीं तो मैक्सिमम जो पेशेंट होंगे वो तो आइडर स्टेज 2 या स्टेज 3 आर्थराइटिस में आते हैं, और कुछ तो मरीज ऐसे भी होंगे जो फाइनल स्टेज में ही आते हैं। हाँ, जिनको आप रिप्लेसमेंट के जी, अलावा कोई उपाय हाँ नहीं। हाँ, रिप्लेसमेंट के अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। Yeah, exactly. तो मैं नी रिप्लेसमेंट के पहले आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर पहले पेशेंट अगर अर्ली डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो ज़रूरी नहीं है उनको नी रिप्लेसमेंट लगेगा ही। अच्छा, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई मोटापा है तो वो वजन कम करे। बिल्कुल। दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज, जो मैंने बताया कि या तो फिजियोथेरेपी की मदद से एक्सरसाइज कीजिए, या जो भी एक्सरसाइज हम बताए वो आप रेगुलर बेसिस में कीजिए। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो इनिशियल इन्फ्लामेशन, जो पेन होता है, जो अंदर सूजन होता है, वो कम करने में हेल्प करता है। Exactly. अर्ली स्टेजेस में आजकल बहुत आधुनिक इंजेक्शंस भी है, ठीक है। ठीक है, जो अर्ली स्टेज में हम लोग दे सकते हैं। तो अगर ये सब के बाद भी पेशेंट का अगर प्रोग्रेस होता है, आर्थराइटिस प्रोग्रेस हो, देखिए एजिंग है, एजिंग के कारण वो ये प्रोग्रेस natural है, करेगा ही। बिल्कुल।
तो अगर एक स्टेज ऐसा आएगा कि अब उनका नी रिप्लेसमेंट करने का दरकार है, तभी हम लोग नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अच्छा, तो देखिए एक स्टेज है जैसे कि सर ने बताया कि आप डॉक्टर के पास जाएँगे और आपको अचानक से नहीं बोल दिया जाएगा कि आपको टोटल नी हाँ, रिप्लेसमेंट करना मतलब अर्ली पड़ेगा। स्टेज में तो बिल्कुल हाँ, नहीं। अगर बिल्कुल नहीं। लगेगा कि नी रिप्लेसमेंट करने का स्टेज है, हाँ। तभी हम बोलेंगे कि पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। एग्जैक्टली सर आपने अभी एक और बात कही कि फिजिकल फिटनेस का भी और यस, एक्टिविटी भी यस, ज़रूरी है। यस, यस। सर काफ़ी बार ऐसे ही लोग सोचते हैं ना, हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग होते जाते हैं, जिनकी एजिंग होती जाती है, वो फिट है, देखने में फिट है, बट दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। सो क्या वो भी इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में उनको भी ऐसा हो सकता है, मतलब ये उनको डायग्नोस हो सकता है? यस, देखिए अगर वो बुजुर्ग है, अगर उनकी उम्र आप मान लो कि 60-65, सीनियर सिटीजन का जो डेफिनेशन है इंडिया में दैट इज अबव 60 इयर्स ऑफ 60, एज, ठीक है, हाँ। तो उनको कोई फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पक्का होगा। अच्छा। ठीक है, इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी मॉडरेट, इट कैन बी एडवांस। ओके। ठीक है, हाँ। अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज है और वो हम लोग को कंसल्ट करते हैं, तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हैज़ अ रोल। अच्छा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत सीवियर कोई कसरत हम लोग बता देंगे ब्रिस्क उससे से वॉकिंग उनको। वगैरह तो यस, कर ही सकते हैं, राइट? ऐसा बहुत सारा मिथ है। आप देखेंगे कि कोई पेशेंट को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि चलने से उनको परेशानी होते है, तो डॉक्टर मतलब घर के आसपास के जो भी लोग हैं या जो भी आरएमपीज है वो बोलेंगे आप मत चलिए, आप मत चलिए, आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि एक बोन का अपने एक स्ट्रेंथ होता है। अगर आप बिल्कुल नहीं चलेंगे तो आपका जो बोन का स्ट्रेंथ है वो भी कम होगा, बिल्कुल। और बोन की स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो आपका दर्द कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जो बुजुर्ग है जिनको नी पेन है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पहले हम लोग डायग्नोस करें कि कौन से स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में वो है, एंड डेफिनेटली ट्रीटमेंट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि नी रिप्लेसमेंट इज ओनली डन इन द एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस। जो पेशेंट एकदम ही नहीं चल पा रहे, या जो पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ में चलने में, सीढ़ी ऊपर नीचे करने में, खड़े रहने में दिक्कत होती है, उनमें ही हम एडवाइस करते हैं। अच्छा। बाकी पेशेंट में विथ सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सम सॉर्ट ऑफ पेन किलर्स, एसओएस बेसिस में वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके। तो देखिए बहुत सारे स्टेजेस के बारे में सर लगातार बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही जनरल लैंग्वेज में, ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि ये हमारे भी फील्ड से थोड़ा सा दूर है। और जैसे सर हम सभी को समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपको समय रहते डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ टोटल नी रिप्लेसमेंट की सलाह तभी दी जाती है जब आपको उसकी ज़रूरत हो। डॉक्टर समझते हैं, परखते हैं। सर सबसे पहले तो मैं यही लगातार मैंने ये भी बात कही कि आप लोग पहले देखते हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स आप लोग देख रहे हो टोटल रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो? देखिए हमारे नी रिप्लेसमेंट मैक्सिमम बुजुर्ग पेशेंट में किया जाता है, ठीक है। जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर होती है। ठीक तो है। उन मरीजों में कोमॉर्बिडिटी जैसे शुगर, प्रेशर, किडनी का रोग होना या और भी कुछ रोग होना, वो जायज़ कॉमन है। तो हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब पेशेंट को दरकार क्या है, मतलब ज़रूरत क्या है पेशेंट की। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट हैं जो बोलेंगे नहीं मेरे को ज़्यादा दरकार नहीं है, मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ अपनी लाइफस्टाइल में, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, घर में रहता पे हूँ। रहना है, आराम ठीक है, करना है। तो उस स्टेज में भी हम देखते हैं कि उनका नी कितना ख़राब है। बिल्कुल। ठीक है, मतलब अगर ऐसा लगता है कि वो घर पे रहते हुए भी जो उनका इंडिपेंडेंट लाइफ है, जैसे टॉयलेट जाना, नहाना धोना, मतलब खुद का काम खुद खुद का कर काम सकते अगर वो खुद कर पा रहे कंफर्टेबली, देन विल ट्राई टू नॉट एडवाइज देम फॉर नी रिप्लेसमेंट। पहले हम लोग दवाई की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से या सम सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन की मदद से हम लोग उनको क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगेन डिपेंडिंग कि उनका आर्थराइटिस एडवांस नहीं हुआ हो। अच्छा। अगर एडवांस आर्थराइटिस हो गया हो, मतलब बोन टू बोन कॉन्टैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि नॉर्मली क्या करेंगे ना, अगर आप एक्सरे करवाएंगे तो नॉर्मल लोगों में आपको एक गैप दिखता है दोनों हड्डियों के बीच में। ठीक है। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस स्टेज में क्या होगा, ये गैप खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों हड्डी आपस में टकरा जाएंगी। तो आप जब भी चलेंगे या खड़े होंगे तो दोनों हड्डी आपस में टकराएंगे, जिसके कारण काफ़ी फ्रिक्शन होता है। Okay. फ्रिक्शन के कारण पेन होगा, स्वेलिंग होगी। तो अगर हम लोग को लगता है कि वो स्टेज अभी तक नहीं आया पेशेंट को, डेफिनेटली देयर आर अदर वेज ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। लेकिन अगर कोई मरीज है जिसको हम लोग को लगता है कि नहीं, अगर नी रिप्लेसमेंट ही एक तरीका है जो हम लोग उनकी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं, तो हम लोग पेशेंट को काउंसिल ज़रूर करते हैं। अच्छा। इसमें बहुत सारे पेशेंट हैं जो समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है, तो वो करवाते हैं। बहुत सारे पेशेंट को डर के कारण वो नहीं करवाते हैं, उनको लगता है कि नी रिप्लेसमेंट एक मेरी लाइफ को और ख़राब ना कर दे, हाँ, या चल भी ऐसा भी कोई हो। कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। हाँ। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं उनके परिवार वालों को भी काउंसिल करने की जितना हो सकता है। रियांसी में यही बोलना चाहूँगा, टोटल नी रिप्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। Exactly. लोग सोचते हैं कि
नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं बेड रिडन हो जाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरा घुटना भाज नहीं सारे होगा, मिथ है। सोसाइटी में, बट बिल्कुल। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा सर्जरी है हाँ। जिसमें हम लोग पेशेंट को नेक्स्ट दिन से चला देते हैं। गुड। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेड रेस्ट इन टोटल नी रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। हाँ, इनिशियली आपको वॉकर की मदद से चलना होता है कुछ दिन, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे मसल की पावर स्ट्रेंथ आता है, उनका जो वॉकर यूज करने की जो ज़रूरत है वो भी नहीं घट जाती है। अच्छा। दूसरा मिथ है कि पेशेंट भाज नहीं कर पाएगा, मतलब नी फोल्ड नहीं कर फोल्ड नहीं पाएगा, कर पाएगा। ये भी बिल्कुल एक मिथ है। अच्छा, वो भी कर पाएगा? पेशेंट आराम से नी फोल्ड कर सकता है, आराम से सीढ़ी ऊपर नीचे कर सकता है। और थोड़ा और अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं जिनका घुटना बहुत ज़्यादा अगर ख़राब नहीं है और मसल पावर अच्छा है, तो इवन पेशेंट कैन सिट क्रॉस लेग्ड, अच्छा। जो आलती पालती मार के हाँ, बैठना हाँ, वो भी बैठते कर हैं, आराम से सकते हैं। बैठना। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें आज हमें भी जानने का मौका मिल रहा है। सर, टोटल नी रिप्लेसमेंट का जो ये पूरा प्रोसीजर है ना, Yes. ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप लोग करते हो हाँ, इसको? लोग सोचते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब पूरा घुटने को हम लोग हटा देंगे और फिर पूरा घुटना लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक, बेसिकली मैंने जो बताया आपको कि जॉइंट में हम लोग का प्रोटेक्टिव कुशन होता है जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते बिल्कुल हैं। सर। बेसिकली इट इज़ ए रिसर्फेसिंग सर्जरी। जो प्रोटेक्टिव कुशन डैमेज हो गया है उस कुशन को हम लोग सेव करते हैं। अब मान लीजिए कि उसमें 1-1 सेंटीमीटर का कट होता है ऊपर वाले हड्डी में और नीचे वाले हड्डी में, ठीक है। उसके ऊपर वो एक सॉकेट लगता है, मेटल का सॉकेट। ठीक है। ठीक है, मेटल के सॉकेट लगने के बाद बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है उसमें हम लोग एक बहुत हाईली पॉलिश्ड पॉलीमर प्लास्टिक का मटेरियल लगाते हैं। अच्छा। तो उसके कारण क्या होता है, जो दोनों जोड़ था, Contact। दोनों हड्डी था, हाँ। वो आपस के कांटेक्ट में नहीं आते। नहीं आएंगे। अच्छा। ठीक है, तो वो प्रोटेक्टिव कुशन का रिप्लेसमेंट हो गया है बेसिकली। ओके। तो जिसके कारण पेशेंट को पेन कम होगा, हाँ। स्वेलिंग कम होंगी, वो पहले की तरह घुटना भांज कर पाएंगे, बैठ पाएंगे, चल पाएंगे। तो नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल। में बेसिकली इट्स अ रिसर्फेसिंग सर्जरी। वी आर ओनली रिप्लेसिंग द डैमेज कार्टिलेज। ओके। तो देखिए, यहाँ पर सर ने ऑलरेडी जो प्रोसीजर है वो लगातार सर बता रहे हैं। सर, जैसे कि आपको भी पता है कि अभी हम जिस तरीके से सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ Yes, बढ़ रहे हैं। yes. तो किस तरीके से इस सर्जरी में, इस पूरे प्रोसीजर में टेक्नोलॉजी भी साथ लेकर आप Yes. चल रहे हो? अभी जो कॉमन टेक्नोलॉजी आ रहा है वो है रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। उसमें ये मतलब नहीं हुआ कि रोबोट आके सर्जरी कर जाएगा, सर्जरी सर्जन ही करेंगे, बट रोबोट एक तरह का सॉफ्टवेयर ठीक है है। जो हमें मदद करता है कि कितना कट लेना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी, यस। ठीक है। बट ऑर्थोपेडिक में रोबोटिक सर्जरी मतलब ये नहीं है कि रोबोट आया और सर्जरी करके चला गया। नहीं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। बहुत मिथ है ये। लोग सोचते हैं कि रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट ही पूरा सर्जरी करेगा, ऐसा नहीं है। सर्जरी सर्जन ही करेंगे। जी। रोबोट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम हेल्प ले सकते हैं कि हमें कितना प्रिसिशन कट लेना है, कितना मिनिमम कट लेके हम लोग पेशेंट को बेटर टू बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक रोबोट असिस्टेड टेक्नोलॉजी है जो आजकल बहुत कॉमन है और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा कॉमन हो जाएगा क्योंकि एआई का ज़माना है, आप भी जानते हैं रियांशी। तो इसमें और सारे फील्ड में AI यस, आ तो चुका है। रोबोटिक में भी एआई टेक्नोलॉजी का यूज होगा। जो हम लोग सामान यूज करते हैं नी रिप्लेसमेंट में, जो बेयरिंग डिवाइस होता है, जैसे मैंने आपको बताया मेटल सॉकेट, उसकी अभी जो लाइफ है वो एवरेज 15 to 20 ईयर्स है। ओके। मतलब नी रिप्लेसमेंट करने के बाद आप 20 साल भूल जाइए, अच्छा। आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो इसमें भी और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आएगा। जो अभी 20-25 साल चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में 30 साल 35 साल 40 साल चल सके। तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। दिस आर इन द फॉर्म ऑफ नी रिप्लेसमेंट। तो और इंजेक्शंस भी आजकल आ रहे हैं जो अर्ली स्टेज में काफ़ी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स का आजकल बहुत इन है। जो मैंने आपको बताया कि जो कुशन है, जो कार्टिलेज है, उसमें जो वेयर एंड टियर है, जो उसकी हीलिंग पोटेंशियल है वो कम हो जाती है। तो ऐसे इंजेक्शन आते हैं बाज़ार में कि हम लोग अगर अर्ली स्टेज में वो इंजेक्शन दें तो वो जो जहाँ वेयर एंड टियर हुआ है, मतलब जहाँ वो फटा है, वो हील हो सके। तो अगर वो हील हो जाए तो नी रिप्लेसमेंट का हो सकता है रिक्वायरमेंट ही नहीं लगे। बेहतर कर सकते हाँ, उस वारंटी को, हाँ। राइट? तो बेहतर करने का मतलब होता है वो पूरा सेल हो जाएगा, मतलब वो नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा। हील हो जाएगा। हील हो जाएगा। तो उसी तरह फिर हो सकता है द रिक्वायरमेंट ऑफ नी रिप्लेसमेंट इज नॉट नीडेड, या फिर अगर उनको नी रिप्लेसमेंट का दरकार भी हो तो काफ़ी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में दरकार पड़े। अच्छा। तो सर, एक और क्वेश्चन है। Yes. लगातार आप भी इसको ज़रूर से, जितने भी पेशेंट्स आते होंगे आपके चैम्बर पे या फिर आपसे जब उनको सलाह देते हो कि हाँ, अब नी रिप्लेसमेंट जो है ये पूरा करना पड़ेगा, Yes. तो ये क्वेश्चन रहता होगा उनके मन में कि सक्सेस रेट कितना है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सक्सेस बहुत सारे पैरामीटर्स में डिपेंड करता है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो कि सक्सेस रेट क्या है, तो मैं बोलूँगा इट्स ऑलमोस्ट 100%। अच्छा। ठीक है, बट नी रिप्लेसमेंट करने के बाद फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके। ठीक है, पेशेंट का मोटिवेशन होना,
फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे मरीज को देखें, नी रिप्लेसमेंट छोड़ दिए, कोई भी सर्जरी करवा के आया, इफ़ ही इज़ नॉट मोटिवेटेड और इफ सी इज़ नॉट मोटिवेटेड, वो रिकवर नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह नी रिप्लेसमेंट में बहुत सारा फैक्टर्स है जो इसके सक्सेस में हेल्प करता है। फॉर डेफिनेटली अच्छे सर्जरी करना, अच्छा इम्प्लांट लगाना, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पेशेंट का मोटिवेशन होना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेसफुल ऑफ नी रिप्लेसमेंट। तो अगर हम लोग बाई बुक्स जाए, ठीक है, तो सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट अबव 90% आप बोल सकते हो। तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। अगर कोई पेशेंट मोटिवेटेड नहीं रिप्लेसमेंट करवाने के लिए, तो आप जब वो 1 महीना के बाद आपके पास आएंगे तो आप बोल नहीं सकते कि आप इतने पीड़ित थे। इट्स सच ए वंडरफुल ऑपरेशन। एग्जैक्टली तो देखिए यहाँ पर जैसे सर ने बताया कि ये सक्सेस रेट बहुत ही हाई है इसका। आपको सबसे पहले खुद आफ्टर सर्जरी मोटिवेट रहना पड़ेगा, बिफोर सर्जरी आल्सो एंड आफ्टर सर्जरी एग्जैक्टली। और आपको आपके मनोबल जो है आपका, जो खुद मन में है कि हाँ मुझे स्वस्थ होना है, ये आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी सर्जरी, सिर्फ मैं नी रिप्लेसमेंट की बात नहीं करूंगी, बल्कि कोई भी सर्जरी में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मनोबल कितना है, आप खुद उस बीमारी से कितना लड़ सकते हो, कितना उसको कोप अप कर सकते हो। सर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस इन दिस टोटल नी रिप्लेसमेंट? सी टॉकिंग अबाउट द रिस्क जो होता है वो हम लोग लाइक माइनर रिस्क, मेजर रिस्क में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। माइनर रिस्क कोई भी सर्जरी, कोई भी जगह अगर सर्जरी होगी तो जो जहाँ सर्जरी के लिए हम लोग ने इंसिजन दिया, मतलब जहाँ कट हुआ है सर्जरी के लिए, जो जहाँ सिलाई पड़ी है उस एरिया में थोड़ा सूजन होता है, थोड़ा रेडनेस होगा। ये माइनर है, दिस इज ओनली शॉर्ट लिव्ड, मे बी फॉर 10 days 15 days। जैसे जैसे टाइम जाएगा हीलिंग प्रोसेस हील होगा, वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। जो एक मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स है नी रिप्लेसमेंट में है, उसको बोलते हैं हम लोग डीवीटी। ठीक है। डीवीटी का मतलब होता है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट उन पेशेंट में किया जा सकता है जो बहुत दिन तक बेड रिडन रहते हैं या अपना एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गया, चलने फिरने में परेशानी होती है, तो खून के नली में क्लॉटिंग हो सकता है। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद ये हो सकता है कि खून के नली में क्लॉट्स हो, लेकिन उससे भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। हम लोग नी रिप्लेसमेंट करने के बाद पेशेंट को वो मेडिसिन देते हैं और वो जो चांसेस है वो, हाँ, तो वो चांसेस इवन लेस देन 1% में चला गया आज के दिन। ठीक है। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट वी आर मेकिंग पेशेंट वॉक द नेक्स्ट डे। मतलब आज आपका ऑपरेशन हो और आप कल से चल रहे हो, तो जितना जल्दी आप चलोगे तो क्लॉट होने का चांसेस उतना ही कम हो जाता है। फिर से वही सवाल आ रहा है मेरा कि अगर किसी को नी में दर्द है और वो टोटल नी रिप्लेसमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है इसकी तरफ बढ़ते हैं, उनका सर्जरी हो जाता है, तो क्या वो चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं? हम लोग, हमारा सोच ही नहीं है कि वो चल पाए। वी वांट देम टू डू मोर एक्टिविटीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलना इज तो एक बेसिक नीड, खाली चलना इज बेसिक नीड। यस यस, मैं तो आपको ये भी बोल रहा हूँ, जिनका मसल स्ट्रेंथ अच्छा होगा वी कैन मेक देम स्क्वाट ऑल्सो, मतलब वो आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, अपना जितना भी अपना काम है, चाहे नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो या कोई एडवांस एक्टिविटीज़ हो। एडवांस एक्टिविटीज़ मतलब आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके साथ माँ बाप बच्चे नहीं रहते, वो बाहर काम कर रहे हैं या किसी चीज़ में व्यस्त है। तो नी रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए कि टू मेक द पेशेंट इंडिपेंडेंट, कि वो बाजार जाके अपना शॉपिंग कर, अपना काम कर पाए। यस। तो वी ऑलवेज एम दैट वे, वी डोंट एम कि बस पेशेंट इधर से उठ के टॉयलेट चले जाए, पेशेंट उठ के करवाएगा ही क्यों रिप्लेसमेंट? बिल्कुल। तो लेकिन पेशेंट का जो सोच है, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, ये सोच बदलने की बहुत दरकार है। इस एरिया में, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ये अवेयरनेस की बहुत लैक है इधर। सर क्या मिथ है इस रीजन की, अगर मैं बात करूँ, क्या मिथ है? पहला मिथ तो लोग ये सोचते कि द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ दिस एरिया इज नॉट अप्रोप्रिएट। लोग सोचते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट खाली साउथ इंडिया में ही होता है या बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में ही होती है। ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं डेफिनेटली। ठीक है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा, वी हैव आल्सो बीन ट्रेन फ्रॉम द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, वेयर वी यूजुअली परफॉर्म मोर देन 2000 रिप्लेसमेंट्स इन अ ईयर। ठीक है, तो हम लोग भी उसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आए, एंड विथ इन मणिपाल हॉस्पिटल वी ऑलवेज ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम थिंग। कोई भी चीज़ 19-20 भी नहीं होता है कि वो ये चीज़ कुछ एक्स्ट्रा लगा दिए तो बेहतर हो गया, या हम कुछ एक्स्ट्रा कम कर दिए तो हमारा ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। मैं जितने भी पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ इन मणिपाल हॉस्पिटल,
इट इज़ एकदम रेप्लिका ऑफ व्हाट आई हैव बीन ट्रेन्ड। एग्जैक्टली। हम लोग की अच्छी ट्रेनिंग फिजियोथेरेपी टीम है, पेन मेडिसिन टीम है, नर्सिंग केयर सपोर्ट स्टाफ है, तो उनको एकदम महसूस ही नहीं होगा कि वो लोग कोई अच्छी जगह नहीं, उन्होंने नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाया है। तो मैं सब मरीज को बोलना चाहूँगा जिनको भी नी रिप्लेसमेंट का दरकार है, वो प्लीज़ साउथ इंडिया या अलग पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं जाए, क्योंकि सिर्फ जाना और करवाना इज़ नॉट ऑल, फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। ठीक है, और कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आ Yes, जाता है सर। yes. वहाँ रहना, जाना, Yes. खाना, और ऊपर से एक इंसान को भी लेके जाओ, Yes. मतलब अपने साथ एक और जो बिल्कुल। इंडिविजुअल है उनको भी लेके जाओ, उनका भी काम हैम्पर होता है। यस, तो बहुत तो कुछ मैंने होता है जैसे बताया कि नी रिप्लेसमेंट में सक्सेस होने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पेशेंट भी है। इसमें। Exactly. अब कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल बैंगलोर में जाके नी रिप्लेसमेंट करवा के आ गया, या अहमदाबाद में आजकल आप देखते होंगे कि मैं तो अहमदाबाद से करवा के आया हूँ, वेरी प्राउडली दे टेल दैट। बट आप उनको ये पूछे कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा के तो आ गए, आप कितनी बार चेकअप के लिए गए हो? बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, जायज़ है। मैक्सिमम 99%, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो अहमदाबाद से करवा के आया हूँ, बैंगलोर से करवा के आया हूँ, बट अब आप ही देख लीजिए, अगर उसमें कुछ भी 19-20 होता है तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है उस चीज़ का। एग्जैक्टली। ठीक है, लगातार एक फॉलोअप में रहना यस, पड़ता है। पेशेंट को इनिशियल फ्यू ईयर्स, मे बी 1 ईयर 2 ईयर्स, जिन पेशेंट का ऑपरेशन, आप दूसरे ऑपरेशन के लिए भी तो फॉलोअप में रखते हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, किसी पेशेंट का फॉर एग्जांपल सिंपल गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन हुआ है, follow-up में तो वो रहना फॉलोअप में रहता ही है। हाँ ठीक है, मैक्स 1 to 2 इयर्स रहना ही पड़ेगा। यस, हम लोग नहीं बोलते कि लाइफ टाइम फॉलोअप में आप रहिए, बिल्कुल। इनिशियल 1 साल से 2 साल तक फॉलोअप में रहिए, और अगर आपकी सिटी में ही टोटल नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी हो रहा है और उसी रेप्लिका में हो रहा है, उसी सक्सेस रेट से हो रहा है जिधर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हिसाब से, देन व्हाई यू पीपल शुड गो टू अदर प्लेसेस फॉर नी रिप्लेसमेंट? बिल्कुल। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। बिल्कुल, ठीक जब है। आपके शहर सिलीगुड़ी में ही इतने Yes. सारे उन्नत फैसिलिटी मिल रहे हैं तो Yes. क्यों बाहर जाना पड़े? कुछ भी तकलीफ है, आप पेशेंट को नहीं ला सकते, आप लोग हमारे पास आ सकते हो, हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है वो भी जाके देख सकते हैं। Exactly. ठीक है, वी ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ट पॉसिबल हेल्थ टू द पेशेंट। Exactly. तो ये एक मिथ जरूर है, लोगों को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सिलीगुड़ी में होता ही नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं, बहुत सारे मरीज मेरे पास आता करवा के आते हैं और फिर बोलते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था नी रिप्लेसमेंट सिलीगुड़ी में होता है, तो हम जाते ही नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ से आपके माध्यम से खबर से मैं एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट इज रेगुलरली बीइंग डन इन सिलीगुड़ी। ठीक है, मोर देन 10 to 12 केसेस वी आर Success rate भी डूइंग, काफी यस, अच्छा है। 10 to 12 केसेस वी आर डूइंग रेगुलरली पर मंथ, एंड विद बेस्ट ऑफ इम्प्लांट, जो इम्पोर्टेड इम्प्लांट है जॉनसन एंड जॉनसन के या स्ट्राइकर के, स्मिथ एंड नेफ्यू के, वी प्रोवाइड ऑल द बेस्ट इम्प्लांट्स आउट हियर ओनली। Okay. इट इज़ फुल्ली कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। Okay. लोग ऐसा सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट महंगा, सच डेफिनेटली इट्स एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन, बट इट इज़ फुल्ली कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। Insurance, ऑलमोस्ट 90 to 95% पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। That's great. ठीक है, एंड वी आर बेस्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, सो आप लोग बिल्कुल ना जाए, यू ट्रस्ट योर डॉक्टर्स हियर एंड दे विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। Exactly. सर एक और सवाल मैं Yes. आपसे पूछती हूँ कि लगातार सर्जरी के बारे में तो बोला जाता है, लेकिन क्या एजिंग जो एज है ना, एक मतलब ऐसा एज, परफेक्ट कोई एज है उसके बाद सर्जरी आप लोग ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते हो, क्या ऐसा भी होता है? सी नी रिप्लेसमेंट कोई सीमा यूजुअली एजेड पेशेंट में ही होता है, अबव 60। ठीक ठीक है, है। बट ये एक मिथ है कि एजेड पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए और यंग पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट का नहीं होना चाहिए। सी यंग पेशेंट में यूजुअली दरकार नहीं ठीक है है। नी रिप्लेसमेंट के। यंग पेशेंट मेरा बोलना है 40, 45, 50 कब दरकार पड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल उनका कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ, घुटने के आसपास बहुत सीवियर चोट लगी जिसके कारण उनको आर्थराइटिस डेवलप हो गया, तो बजाय कि वो 60 ईयर्स तक वेट करे कि मैं जब 7 साल का होऊंगा तब मैं नी रिप्लेसमेंट करवाऊँ, तब तक मैं ऐसे ज़िंदगी काट लूँ, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगी। बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक जो भी लोग हैं वो एक्टिव, अपनी एक्टिव लाइफ कब होती है उनकी? 30 to 60 ईयर्स इज द एक्टिव लाइफ। Exactly. तब अब काम करना। हाँ, जब काम करना है, आपको घर वाले को देखना होता है, है, बिल्कुल। पीक होता है, कमाना है। अगर उसी एज में सपोज आपको बहुत सीवियर कोई चोट लगा हुआ है जिसमें नी रिप्लेसमेंट का दरकार है, बिल्कुल। मे बी आफ्टर 40 ईयर्स 45 ईयर्स, लेकिन उनको किसी ने बोल दिया नहीं अभी तो हम लोग नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, 7 साल तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ ही क्या बचेगी? बिल्कुल। जो आपका कुछ नहीं। कमाने वाला एज था, जो आपका पीक एक्टिव लाइफ था, वो तो productive चला वाला गया। phase, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद अगर आप नी रिप्लेसमेंट करवाएंगे भी तो यू कैन नॉट गो टू दैट एक्टिव स्टेज अगेन। तो डेफिनेटली देयर इज अ एज बार। नी रिप्लेसमेंट मोस्ट कॉमनली सीन बिटवीन 60 to 80 ईयर्स ऑफ एज, बट उससे पहले भी अगर कोई पेशेंट है जिसमें नी रिप्लेसमेंट का इंडिकेशन है, फॉर एग्जांपल एक तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, एक और आर्थराइटिस होता है जिसमें इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, अच्छा। जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोलते हैं, Okay. जिसमें जोड़ जोड़ में दर्द होता है। हाँ।
ठीक जोड़ों में है, दर्द। उन केसेस में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और जल्दी होता है। अच्छा, तो उस कैटेगरी ऑफ पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट का जो दरकार है वो और कम एज में लगता है, लाइक 50, 45, 46। तो पेशेंट शुड नॉट हेजिटेट कि नहीं नहीं जब हम 7 साल के होंगे तभी करवाएंगे। अगर लग रहा है कि उनका नी पेन या नी डिफॉर्मिटी इतना सीवियर है कि वो डेली टू डे एक्टिविटीज़ उनको हैम्पर हो रही है, फॉर एग्जांपल सिंपल टू सिंपल एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पा रहे, जैसे कहीं जाना आना, खड़े रहना लंबे समय तक, वॉक करना, सीढ़ी ऊपर नीचे करना, तो दे शुड नॉट हेजिटेट। ओके, उनको कंसल्ट करना चाहिए, और अगर दरकार है कि नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए तो बिल्कुल करवाना चाहिए। दे शुड नॉट वेट फॉर लाइक नहीं नहीं हम 7 साल तक वेट करेंगे, नी रिप्लेसमेंट अभी सक्सेसफुल होगा जब हम 7 साल के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट डेफिनेटली द कॉमन एज इज 60 to 80, बट फिर भी मैं बोलता हूँ अब कोई 85 का हो गया तो ऐसा नहीं है कि उनमें नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। अगेन डिपेंड कि उनकी कोमॉर्बिडिटीज कितनी है, पेशेंट का डिमांड, पेशेंट कैसा है। अब कितना बहुत fit पेशेंट, है, हाँ, कितना वो अब चल बहुत सके। सारे पेशेंट होंगे आपको देख के लगेगा ही नहीं कि वो 80+ है, बिल्कुल, ही बिल्कुल। इज़ वेरी एक्टिव, वेरी फिट। Exactly. तो उन पेशेंट में वी डेफिनेटली रिकमेंड नी रिप्लेसमेंट। लेकिन हाँ, ऐसा कोई पेशेंट है जो बेड रिडन है, किडनी का मरीज है, हार्ट का मरीज है, जिनमें उनको नी तो नहीं रिप्लेसमेंट सलाह दी करने के बाद उनकी लाइफ और ख़राब हो सकती है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेफिनेटली वी डू नॉट रिकमेंड नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के बाद खुद का मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. इफ पेशेंट इज नॉट मोटिवेटेड, यू शुड नॉट, पेशेंट रिलेटिव्स या पेशेंट के जो रिलेटिव्स है उसके जोर पर आप नी रिप्लेसमेंट ना करवाएं। पेशेंट हरसेल्फ और हिमसेल्फ शुड बी मोटिवेटेड टू गेट इट डन। एग्जैक्टली। और अगर नी रिप्लेसमेंट को लेके बात करें तो अगले 5 से 10 सालों में आप नी रिप्लेसमेंट इस पूरे सेगमेंट को कहाँ पर देखते हैं सर? कहाँ पर ये से जा रहा है इन इसके future? सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे बड़ी बड़ी शहरों में और साउथ इंडिया में वर्ल्ड वाइड भी इट्स वेरी कॉमन सर्जरीज। ठीक है, एवरी डे बड़े बड़े सेंटर में एवरी डे 10 to 12 जोड़ों का रिप्लेसमेंट ठीक है। होता है, मतलब पेशेंट आर गेटिंग रिप्लेस। बट मैं अगर सिलीगुड़ी की स्पेशली बात करूँ तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये ग्रोथ होगा। अभी फॉर एग्जांपल जब मैं ट्रेनिंग करके आया तो हार्डली देयर यूज्ड टू बी 2 to 3 लोगों केसेस को इन अ पता ईयर, नहीं था शायद, 2 राइट? से 3 के साल में होता रहा। अच्छा, अब महीने में 25 से 30 केसेस हो रहे हैं, जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है इट विल क्रॉस 100, मे बी 1000 ऑल्सो इन अनदर 10 years। बिकॉज तब तक लोग बहुत अवेयर हो जाएंगे, यस यस, लोगों को पता चल जाएगा। पहले सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, अभी सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है। बहुत सारे रील्स इसके बारे में आ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंस इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग पेशेंट को एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में। तो आई थिंक द वॉल्यूम विल इंक्रीज, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि नी रिप्लेसमेंट के कारण पेशेंट को सिलीगुड़ी से बाहर जाने की दरकार नहीं है। बिल्कुल। तो सर हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर लगातार चर्चा की। सब जाते जाते मैं आपसे सिर्फ यही पूछूंगी Yes. कि जो लोग अभी भी घर पे बैठे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, मैं पर्टिकुलरली जेंडर नहीं, फीमेल मेल नहीं करूँगी, Yes. बल्कि सभी में देखा जा रहा है। आपने बताया कि बिल्कुल नेचुरल है, Yes. एजिंग के साथ ये होता Yes. है। तो अभी भी वो घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू टेल कि हाँ अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको इग्नोर मत करिए, Yes. आप जाइए डॉक्टर से जाकर सलाह Consult लीजिए। कीजिए। तो कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे सर? वेरी कैसे गुड advice क्वेश्चन देंगे? यांसी। जी, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है या जो भी मुझे सुन रहा है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप घर पे बैठे हैं और आपको पता है कि आपके जोड़ में तकलीफ़ है और आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत हो रही है, या तो आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया होगा पहले जिन्होंने आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताया है, या फिर आपने कभी कंसल्ट ही नहीं किया हो। तो ऐसे मरीज जिन्होंने कंसल्ट नहीं किया हो, सबसे पहले तो आप जो भी आपके नियरेस्ट, जो भी आपके बेस्ट ऑर्थोपेडिक, जिसके ऊपर भी आपको कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पास ही आइए, जिनके ऊपर भी आपको विश्वास है, जो नी रिप्लेसमेंट या ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करता है, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करवाइए। पहले समझने का कोशिश कीजिए कि आपका कौन सा स्टेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और देयर इज़ अ क्योर। सी, आपको पेन में रहने की दरकार नहीं है, आप कंसल्ट कीजिए, उस स्टेजिंग के हिसाब से वो डॉक्टर आपको ट्रीट करेंगे, और आपको लगता है आपको मेरे पास आना, आप मेरे पास आइए बेझिझक। और जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको बताया गया है उनके डॉक्टर ने कि आपको नी रिप्लेसमेंट का दरकार है, तो बिल्कुल आप डिमोटिवेटेड मत होइए, बिल्कुल लोगों की बात मत सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या प्रोसेस है, कैसे नी रिप्लेसमेंट करते हैं। गलत फहमियों पर विश्वास यस, ना करें। जो भी डॉक्टर जिन्होंने बाकी मरीजों का नी रिप्लेसमेंट किया है, आप उनसे बात कीजिए,
आप समझिए, तो आपको पता चलेगा ये कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन है, एंड देन यू डिसाइड। सी, नी रिप्लेसमेंट इज नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही सर्जरी करवाना है, यू कैन टेक योर टाइम। आप सोचिए, समझिए, बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर ने जिन मरीजों का रिप्लेसमेंट सर्जरी किया है उनसे आप फ़ोन में बात कीजिए, आप बोलिए डॉक्टर को हमें मिलवाइए इन पेशेंट से। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं ऑपरेशन के पहले पेशेंट को पूरा तरह से मोटिवेट करना, ठीक है, काउंसलिंग करने का। एंड आई मेक श्योर कि जो पहले मेरे मरीज थे उनके वीडियोस भी मेरे पास रहते हैं, मैं पेशेंट को दिखाता हूँ। कुछ ऐसे पेशेंट से बात भी मैं करवाता हूँ, बिना नाम लिए कि, एंड देयर आर मेनी पेशेंट हु गेट्स मोटिवेटेड आफ्टर टॉकिंग टू देम, और वो नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं। तो जो भी मेरे मरीज है जो घर पे बैठे हुए और नी रिप्लेसमेंट से डर रहे हैं, मैं उनको सबको बोलना चाहूँगा, मत डरिए। आप समझेंगे कि आपका अगर नी रिप्लेसमेंट का दरकार है और आप ऑपरेशन करवाते हैं तो आपको एक नया जीवन मिलने वाला है। बिल्कुल। और जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि नया जीवन, Yes. ये सही समय पर जो इलाज है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पर इलाज आपको स्वस्थ कर सकता है, आपको बैक टू योर नॉर्मल लाइफ जो Yes. है वहाँ पर ज़रूर और से ले जाने की इम्पॉर्टेंट कोशिश इज करता है। दैट विल मेक यू लाइफ, दैट विल मेक यू एन इंडिपेंडेंट पर्सन। Exactly. आपको किसी के ऊपर, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं आप देखेंगे जो एक पानी का ग्लास भी नहीं जाके ला सकते, दे हैव टू डिपेंड कि जो कोई भी बेटी आएगा, बहू या मेड होगा उनको बोलते होंगे कि आप पानी ला के दीजिए, Exactly. एंड दे हैव टू वेट कि मेरे को पानी ला के देंगे तब हम तब पिएंगे। जाके पिएंगे, हाँ। क्यों ऐसी ज़िंदगी जीनी, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण ऐसी ज़िंदगी है? हाँ। मैं बोल सकता हूँ आप जाके पानी पिला सकते हो, एग्जैक्टली, ठीक है। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल ऑपरेशन। ये नी रिप्लेसमेंट इज़ अ मिरेकल इन द फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। सो जो भी पेशेंट है जो जिनको एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस से वो सफ़र कर रहे हैं, आप बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, और अगर नी रिप्लेसमेंट का दरकार हो तो आप बिल्कुल करवा सर सकते हैं। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कहाँ पर उन्हें? मैं मणिपाल हॉस्पिटल में डेली ओपीडी करता हूँ, मेरा टाइमिंग 10 to 1 AM है। ठीक है, आप उधर कंसल्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत एडवांस कोई टेस्ट की दरकार है डायग्नोस करने के लिए, इट इज़ मोर ऑफ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके, हम पेशेंट को एग्जामिन करके बता देते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है। हाँ। एक्सरे की मदद लेते हैं जस्ट टू सी कि उनका कितना सिवियरिटी है, सो दैट वी कैन गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट। एंड प्लानिंग के लिए हमें प्लानिंग करनी है, क्योंकि हर पेशेंट को जो सामान लगता है वो पेशेंट के साइज़ के हिसाब से लगता है, सो वी हैव टू प्लान। तो उसी कारण हम लोग को नी एक्सरेज या सिटी स्कैन की दरकार पड़ती है, थोड़ा समय की जरूरत Yes, होती है, yes. उसके बाद प्लानिंग की जाती है, Yes, उसके बाद yes. सर्जरी के प्रोसीजर की Yes. तरफ आगे। मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो भी मरीज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबको नी रिप्लेसमेंट लगे। हाँ, अगर सी माई डैड इज 80+, या, ठीक है, बट इज लिविंग ए वेरी गुड लाइफ, उनको अभी तक नी रिप्लेसमेंट का दरकार शायद नहीं पड़े, हाँ, क्योंकि वो लाइफस्टाइल अच्छा कर रहे हैं। मैं उनको 1-2 बार इंजेक्शन भी दिया हूँ, तो उससे काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल है, बिल्कुल। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो एजेड है उनको नी रिप्लेसमेंट लगेगा ही। हाँ, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन। पहले आप, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको नी पेन कांस्टेंट रह रहा है तो बिल्कुल आप कंसल्ट कीजिए। डोंट गो टू अ लोकल फार्मेसी, दवाई लेके आप बैठ गए और आप इग्नोर कर रहे हो, वो मत कीजिए। बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ पे पहुँचे थे, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को, इनफैक्ट हमें भी इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं बिल्कुल। पता था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। तो देखिए, मैं तो आपको जाते जाते बस यही कहूँगी कि अगर आपके भी घर पे या फिर आप खुद नी पेन, कहीं पे दर्द या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जानना चाहते हो तो ज़रूर से सबसे पहले डॉक्टर को उनकी सलाह ले, और क्योंकि बैक टू योर नॉर्मल लाइफ आपको खुद के इंडिपेंडेंट होकर आपको लाइफ को लीड करना है, ये हम सभी चाहते हैं, सबका एक मनोकामना रहता है। तो घबराइए नहीं, आप डॉक्टर से सलाह करिए और आपको ज़रूर से सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टुडे, थैंक्स अ लॉट। दर्शकों, हम फिर से हाजिर होंगे आप सभी के सामने एक नए पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।